इनकम टैक्स रिलेटेड मूवीज देखी आपने? जो मूवीज में नाइस दिखाते हैं वैसा क्वेश्चन, होता है? नाइस क्वेश्चन। स्पेशली किसकी बात करना चाहेंगे आप? जैसे रेड जैसी मूवीज आई, अजय देवगन जा रहा है गन लेके, सीलिंग पे शॉट कर रहा है, गोल्ड गिर रहा है, गद्दे फाड़ दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब होता है रियल? एक्चुअली देखिए, जो फिल्म्स है वो एंटरटेनमेंट का पर्पस ध्यान में रख के बनाई जाती है। जो एक्चुअल पोजीशन है इट्स क्वाइट डिफरेंट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव सेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। इट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन विंग। ओके, तो वो जो डिपार्टमेंट का जो सेक्शन है वो पूरा उसका जो है उसके लिए अलग तरीके से प्रिपेयर किया गया है। और आपको कभी भी दैट इज कॉल्ड सर्च एक्शन इन अवर डिपार्टमेंटल वर्ड्स। आई विश टू मेंशन हियर, शायद हमारी पहले बात हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको हम भगवत गीता कहते हैं। दैट केम इन द एग्जिस्टेंस इन 1861। ठीक है, तो तब से ये शुरू हुआ। तो इन ईच एंड एवरी स्मॉल टू बिग मैटर, इन एवरीथिंग वी फॉलो आवर एक्ट, वी कीप एक्ट ऑन आवर टेबल, वी फॉलो ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरीथिंग, और उसका इंटरप्रिटेशन जो कहता है उस हिसाब से हम करते हैं। तो जो ये सर्च वाला प्रोसीजर है या सर्वे वाला प्रोसीजर है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे डिपार्टमेंटल प्रोसीजर होते हैं, अप्रूवल जाता है और इवन सीबीडीटी तक, वहाँ तक अप्रूवल आता है, उसके बाद में ये सब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक पेपर या पर्ची बना ली और आप चले गए, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। देखने के लिए अच्छा है, मैं भी देखती हूँ तो एंजॉय करती हूँ, जस्ट लाइक यू। तो टेल मी क्रेजीएस्ट प्लेस जहाँ पे आपने कभी रेड किया हो, कि जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि ये तो मूवी की स्क्रिप्ट चल रही है? हाँ, वो मैंने जो आपको नहीं बताया उस टाइम पे, एक्चुअली आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट सर्च, बट काफी लंबा समय हो गया उस सर्च को। लेकिन हमारे पास नोट्स गिनने की मशीनें कम पड़ गई थी। वी हैव हायर्ड द ट्रक्स टू कैरी ऑन द कैश एंड गोल्ड, lot of trucks loaded, already 15 to 20 trucks loaded with cash, loaded with jewelry. It was somewhere in another state where I have not worked, but ये चीज है, ये मेरी लाइफ की ऐसी सच थी कि जो मुझे हमेशा के लिए मेमोरेबल रहेगी, कि मतलब इतना भी कोई बंदे के पास हो सकता है। और मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि हमारी नोटों की काउंटिंग मशीन कम पड़ गई तो वो खुद कैसे काउंट करता होगा। एक्चुअली इट वाज समवेयर इन द साउथ, इन सदर्न इंडिया, एंड जो पॉसिबिलिटीज थी वो ऐसी थी कि मतलब डाउटफुल था, कि कंप्लीटली ऐसा केस था कि इतना एश्योरेंस नहीं था कि उधर से कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जैसा आपने कहा था ऐसा कि हमें भी, डिपार्टमेंट को भी शौक लगता है कभी कभी। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ऐसे से कोई शौक देते हैं। कभी कभी एसएससी भी हमसे काफी ज्यादा स्मार्ट निकल जाते हैं, तो हमारे पहुंचने से पहले भी काफी सारे उनके प्लानिंग्स रह जाते हैं। लेकिन ये चीज ऐसी थी कि जिसमें इंफॉर्मेशन सही थी, रेकी सही थी, जो प्रोसीजर थी वो भी काफी अच्छी थी, लेकिन देयर वाज सम डाउट कि परहैप्स ये गलत भी हो सकता है। तो जैसे ही मतलब वो टीम ने एंटर किया और पूरी प्रीमाइसेस छान मारी, छप्पा छप्पा छान मारा, नथिंग, नॉट अ सिंगल पर्ची, एक पर्ची भी नहीं, एक रुपये का सिक्का भी नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंप्यूटर डेटा, एवरीथिंग वाज क्लीन, एवरीथिंग वाज वेल मैनेज। तो ऐसा ही लग रहा था कि हम खाली हाथ ही लौटेंगे। एंड फाइनली द ऑफिसर, द हेड ऑफ द ऑफिसर, वो टीम का चेकिंग करने आया। हमारे वहाँ ऐसा होता है कि जो हमारी सर्चेज होती है उनका एक मेन हेड होता है जो वो कंडक्ट करता है। वो हमारी इन्वेस्टिगेशन विंग का सबसे हाईएस्ट कैडर के ऑफिसर होते हैं। वो आए, वो टीम से थोड़ा सा सलाह मशवरा कर लेते हैं, क्या बताया एसएससी ने, क्या नहीं, क्या मिला क्या नहीं उसके बारे में। एंड फाइनली ही टैप्ड हिज पेर ऑन द फ्लोर और उसने कहा इधर से खोलो। और फिर जो मैंने कहा दैट इज द हिस्ट्री, कि जो ट्रक्स एंड लोडेड विथ ऑर्नामेंट्स एंड गोल्ड बिस्किट्स एंड कैश एंड एवरीथिंग जमीन के अंदर। तो वो और भी जगह भी ऐसी थी कि ज्यादातर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है ना। सॉफ्टनेस वगैरह होती है, ये ऐसे दीवारों पे ऐसे करते हैं तो भी पता चल जाता है, लेकिन ये जगह ऐसी थी। सो इट वाज, और लकीली मैं तो कहती हूँ कि जो डिपार्टमेंट के काम में आया वो आफ्टर ऑल सिटीजन्स के काम में ही आएगा, है ना। उसका जो टैक्सेस वो भरेगा, चीजें रिटर्न कर देंगे, लेकिन अनअकाउंटेड जो भी उसका कैश है, ज्वेलरी है, उसके टैक्सेस, पेनल्टीज, इंटरेस्ट, वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भरेगा वो हमारे काम में आएगी।
अराउंड कितना कलेक्शन हुआ था? वो मुझे लगता है वो जो मैंने बताया ना आपको 1100 क्रॉस के करीब था, 1100 क्रॉस कैश एंड ज्वेलरी, इट वाज लाइक दैट, एक ही जगह पे। एक ही जगह पे। सो 1100 करोड़ यस। पैसे की बात हो रही है तो सैलरी कितनी होती है? क्योंकि मोस्टली यूथ ये जानना चाहते हैं कि अगर इनकम टैक्स में जाए तो कितनी सैलरी मिलेगी, स्टार्टिंग से नीचे ऑफिसर से ऊपर हाईएस्ट पोस्ट तक। देखिए हमारे वहाँ जो होता है वो पे लेवल के बेस्ड होता है, आपको बेसिक पे होता है, बेसिक पे के ऊपर डीए, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, टीए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, वो मिला के आपका ग्रॉस सैलरी बनता है। उसमें से सबसे पहले टैक्स डिडक्ट हो जाता है, जो भी आपका टोटल ग्रॉस सैलरी होता है, और वो टीडीएस काटने के बाद में आपको तनख्वाह मिलती है। तो जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की बात की जाए तो उन लोगों का ऐसा समझिए कि ग्रोस एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन 25-30 के अराउंड बिगिनिंग होता होगा, 25-30,000 के। और जो कमिश्नर्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स होते हैं उनका पेमेंट जो होता है वो काफ़ी हायर होता है, वो मतलब उनका ग्रोस 2.5-3 लाख तक पहुंच जाता है पर मंथ। लेकिन एक चीज़ मोक्षी में खास बताना चाहूंगी कि मेन थिंग इज दैट it's not the salary, it's the respect in the job you are getting, हाँ, and the thing is that your job security, that is the two main things and two main aspects that people attracts to this job. ठीक है। और जो भी मतलब ये जो काम करना है वो एक चैलेंज भी है, तो कभी कभी लोगों को वो डे टू डे कंप्यूटर वाला काम और मोनोटोनस काम करने से कुछ डिफरेंट लगता है।